नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री राम। हर साल की तरह वही कहानी फिर से दोहराई जा रही है। साल के इस समय पर पूरे एनसीआर रीजन में स्मॉग की चादर चढ़ जाती है और सारा ब्लेम पटाखों पर थोप दिया जाता है। केजरीवाल तो दिल्ली का सीएम बना ही इसलिए है कि अपनी हर नाकामी का ठीकरा दूसरे पर या दूसरे स्टेट्स पर डाल दिया जाए। हरियाणा में चुनाव नहीं है तो हरियाणा के किसानों की वजह से पोल्यूशन फैल रहा है, और पंजाब में चुनाव है, किसानों को खुश रखना है, वोट लेने हैं उनके, तो वहाँ जलाई जा रही पराली पर कुछ मत बोलो। मानो वहाँ पराली जलाने से हवा में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती हो। केजरीवाल जी कह रहे हैं, कहते हैं बीजेपी वाले मैंने किए हैं घोटाले। बहुत अच्छे। कहते हैं बीजेपी वाले मैंने किए हैं घोटाले, धरने पे बैठा रहा, एलजी पे ऐठा रहा। सुन लो बीजेपी वालों, पहले खुद को संभालो, चुप नहीं बैठूंगा मैं चुनावों से ठीक पहले, कुछ तो फैलाऊंगा राय। कुछ तो फैलाऊंगा रायता, रायते से पुराना मेरा राबता, कुछ तो कितना फैलने वाला है रायता, सब बता दीजिए। और जब कुछ ना हो, कुछ भी ना हो सके, तो मोदी मोदी, बीजेपी बीजेपी करते रहो। लोगों को तुमसे कितने गिले, क्यों 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 क्यों, हाँ? तुम कैसे सीएम मिले, हाँ? क्यों 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 क्यों, इतने दिनों तुमने क्या किया, क्या किया क्या किया क्या किया। केजरीवाल बोले तेरा नाम लिया। यही किया मोदी, हमको काम नहीं करने देते, मोदी ये मोदी वो, तेरा नाम। यमुना में इतनी सफाई देखकर आंखें नम हो गई होंगी आपकी। ऐसी स्नो आज तक आपने कहीं नहीं देखी होगी। पर इस तरह का पॉल्यूशन दिल्ली की वजह से थोड़े ही होता है। दिल्ली में जो नाले इसमें यमुना में बहाए जाते हैं उसके वजह से नहीं हो रहा है, ये तो बीजेपी शासित हरियाणा की वजह से ऐसा पॉल्यूशन हो रहा है। पहले 900 करोड़ पॉल्यूशन के एडवर्टाइजमेंट में उड़ा दो और फिर आखिरी में 20-30 हज़ार रुपये खर्चा करके बैरिकेड्स लगा दो, बस सारा पॉल्यूशन ख़त्म हो जाएगा। भाई साहब, तरस आता है दिल्ली वालों पर कि कैसे कैसे चूतियों को इन्होंने सत्ता दे रखी है। काम एक नहीं करेंगे, पर हर दिन हल्का सा भी अगर AQI लेवल सुधर जाए तो ट्वीट कर बताएंगे देखो पॉल्यूशन कम हो गया, मानो जैसे इन्होंने कोई जंग जीत ली हो। चलो, केजरीवाल और उसकी राजनीति तो समझ में आती है, पर हमारे माननीय न्यायपालिका
वो एक्टिविज्म में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व है आजकल कि कुछ भी फैसला सुनाए जा रही हैं। पूरे साल के स्मॉग और पॉल्यूशन की कंडीशन को नज़रअंदाज कर देते हैं और आखिरी में सुप्रीम कोर्ट के ने सरकारों से 2 दिन का कंप्लीट लॉकडाउन लगाने की बात कर दी है, जैसे कि लॉकडाउन से सारा पॉल्यूशन ख़त्म हो जाएगा। केजरीवाल भी इसी कदम को करने का हिंट दे चुका है ऑलरेडी, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि इससे इकोनॉमी बहुत इफेक्ट होगी और जब ऐसा होगा तब यही वो लोग मोदी को गाली देने अपने घरों से बाहर आ जाएंगे। कोरोना काल में लॉकडाउन के चलते गिरी इकोनॉमी पर मोदी जी डेली गालियां सुन रहे हैं। उन्हें तो अब आदत सी हो गई होगी। तो केजरीवाल को एक और मौका मिल जाएगा। वो बीजेपी को गरियाने का और इकोनॉमी लॉस पर ब्लेम डालने का कोई मौका छोड़ना ही नहीं चाहता, इसीलिए लॉकडाउन करना चाहता है। माननीय न्यायालय ने पता नहीं ये सोच भी कैसे लिया कि 2 दिन के लॉकडाउन से 200 से 300 पॉइंट AQI ड्रॉप हो जाएगा। मान लो पॉल्यूशन ना हो, कोई स्टॉक मार्केट हो जो तुरंत ही गिर जाएगी। इन सब में सुप्रीम कोर्ट का पहला हथौड़ा चला पटाखों पर, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि IIT कानपुर की रिपोर्ट ने रोड डस्ट, इंडस्ट्रियल स्टैक, vehicular मूवमेंट, कंक्रीट बैचिंग, होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स लीडिंग कॉज ऑफ पॉल्यूशन ऐसा बताया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको आधार बनाना था, ना कि पटाखों के जलने पर पूरा ब्लेम डालना, जिसका रिजल्ट ये हुआ है कि पटाखों की इंडस्ट्री जो हर साल करोड़ों का बिजनेस करती थी वो अब पूरी तरह कोलैप्स हो चुकी है। कई ट्रेडर्स, वर्कर्स, एम्प्लॉयर्स, पर डे पर काम करने वाले लोग इससे फाइनेंशियली सफ़र कर रहे हैं। IIT कानपुर की रिपोर्ट है कि 2016 की रिपोर्ट है ये, उसके अनुसार 3 साल के 1890 दिन में से सिर्फ दिवाली के 2 ही दिन ऐसे थे जहां पोल्यूशन बहुत ज़्यादा था। सवाल ये नहीं है कि पटाखों को बैन करना चाहिए या नहीं, सवाल ये है साल भर के बाकी दिनों में संज्ञान नहीं लिया जाता है। क्यों केजरीवाल सरकार को कटघरे में नहीं खड़ा किया जाता है और उनसे पूछा जाता है कि 970 करोड़ कहां उड़ा दिए हैं। और फिर हमारे वोक लिबरल राठी जैसों को रूटीन बना दिया जाता है कि हर साल वो इसी समय ट्वीट करके बताते हैं, देखो पटाखों के वजह से पोल्यूशन फैल रहा है दिल्ली में, बाकी और कोई कारण है ही नहीं। बाकी पूरे साल ये लोग शांत बैठ जाते हैं, क्योंकि दिवाली के पहले और उसके बाद के असली कारणों पर अगर ज्ञान पेल दिया तो केजरीवाल नाराज हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं पराली जलाने की। ये किसी से नहीं छुपा है कि पराली जलाना भी एक बहुत बड़ा कारण है पूरे नॉर्दर्न रीजन के पोल्यूशन का। पर वोक एक्टिविज्म के चलते सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि इंसेंटिव्स बेस्ड सिस्टम लागू किया जाए ताकि किसानों को पराली ना जलानी पड़े, ऐसी मशीनरीज को और लाया जाए। अब इससे समझते हैं पूरी तरीके से, पराली को डिस्पोज ऑफ करने के लिए मशीन्स होती हैं। केंद्र सरकार ने हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के किसानों को सब्सिडाइज रेट में ये मशीन्स उपलब्ध कराने के लिए, उनको अवेलेबल हो सके, इसके लिए काफ़ी फंड्स दिया था। दिल्ली वाला तो सारा एडवर्टाइजमेंट में डकार गया, उसने सारा उड़ा दिया अपने एडवर्टाइजमेंट में। बाकी स्टेट्स इन फंड्स का इस्तेमाल कर रही हैं। समस्या ये है कि किसानों के लिए सब्सिडाइज रेट पर भी मशीन खरीदना आजकल इकोनॉमिकल नहीं है, उनके लिए बहुत बड़ी मुश्किल है। वो इतनी सस्ती मशीन तब भी नहीं आती हैं। सरकारों की भी एक लिमिटेशन है, वो एक लिमिट तक ही सब्सिडाइज रेट पर इन मशीन्स को उपलब्ध करा सकती हैं। उसके ऊपर सरकार को ऐसी व्यवस्था बनानी होगी कि किसान फाइनेंशियली स्ट्रांग हो
और इन मशीन्स को खरीद सकें। इनके चलते ही सरकार ने 3 कानून लाए जिससे विरोधी और बिचौलिए विरोध कर रहे हैं। केजरीवाल खुद कर रहा है इसका विरोध। एक तरफ केजरीवाल पराली जलाने को मुद्दा बनाता है, वहीं विरोध कर रहे किसानों का साथ भी दे रहा है, जिनकी एक डिमांड ये भी है कि उन्हें पराली जलाने पर किसी तरीके का फाइन ना लगाया जाए, उन पर कोई कार्रवाई ना हो। हरियाणा, यूपी के किसानों को तो केजरीवाल टारगेट कर रहा है, पर पंजाब पर मुंह में फेविकॉल खा लेता है, मुंह में फेविकॉल डाल लेता है। दिवाली और दशहरा का ये समय होता है जब पराली जलाना एक बहुत बड़ा कारण बनता है पूरे नॉर्दर्न रीजन में पॉल्यूशन का, पर हमारी न्यायालय इसको नज़रअंदाज कर पटाखों को ही जिम्मेदार ठहरा देती है। एक नज़र अगर पंजाब, हरियाणा, यूपी और दिल्ली पर डाला जाए तो समझ आएगा कि कैसे पराली जलाना सबसे बड़ा, जी हाँ, सबसे बड़ा कारण है दिल्ली के पॉल्यूशन का। केजरीवाल और माननीय न्यायालय दो तरफा नाव में सवार नहीं हो सकती हैं। एक तरफ 3 कानून जिससे प्राइवेटाइजेशन और मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद मिलेगी, इकोनॉमी बनेगी, फाइनेंशियली किसान स्ट्रांग होगा, जो इंटर्न पराली की प्रॉब्लम्स को रिड्यूस करे, उस पर सांख्य लगा दिया जाता है। दूसरी तरफ स्मॉग को लेकर हर साल वोक एक्टिविज्म का परिचय देने निकल पड़ते हैं सरकारों और न्यायालय के साल भर होने वाले पॉल्यूशन पर लेजीनेस दिल्ली और देश के अन्य रीजन की जनता को दिन प्रतिदिन पॉल्यूशन की मार झेलनी पड़ रही है। माननीय न्यायालय को अपने वोक एक्टिविज्म से जागकर केजरीवाल सरकार की क्लास लगानी होगी। रही बात अंधों की, तो वो सच सामने दिखते हुए भी राठी जैसों का समर्थन करते रहेंगे। उनके अंधेपन को कोई नहीं सॉल्व कर सकता और ये लोग केजरीवाल को क्लीन चिट देते रहेंगे। आप समझदार बनिए, कोई भी सरकार हो उसे मजबूर करिए कि आपके शहर का पॉल्यूशन कम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है, जिससे वो भाग नहीं सकते हैं। आपके शहर में साफ पानी, साफ हवा, ये आपका हक है, इसे मांगिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।